बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। हमने आपको कहा था कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन, पर्टिकुलरली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसमें अंदर आपको ग्रांटेड फ़ायदा होगा। और जिन लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्ट किया वो भी सोचते होंगे कि कैसा रहेगा, क्या फ़ायदा होगा या कब होगा, क्योंकि जो मुल्की हालात हैं अब जिस तरह चल रहा है। अभी एक मैं जगह बैठा हुआ था एक बिल्डर के पास, वहाँ पे वो स्टाइल टाइल है, वो रिप्रेजेंटेटिव आया हुआ था जो उन्होंने मुझे बताया। और वो स्टाइल टाइल वाला कह रहा था कि हमने अपनी फैक्ट्री से 128 लोग फारग किए हैं। कितने? 128 लोग एक फैक्ट्री ने फारग किए। अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल ये है, मुल्क का आलम ये है कि बेरोजगारी इंतहा पे पहुंची हुई है। लोग कुर्बानियां नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने बिजली के बिल में कुर्बानियां कर दी। ये मैं ऑन ग्राउंड आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, यहीं से लोग ट्रैप हो जाते हैं। वो कहते हैं ये हालात है तो रियल एस्टेट शायद आने वाले टाइम में सस्ता हो जाएगा। यहाँ वो गलती करते हैं। लाहौर के एक बहुत क्रेडिबल इकोनॉमिस्ट जो है वो चीख चीख के कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन की जो कीमतें हैं, घरों की फिनिश चीज़ों की, वो बढ़ेंगी। वो घर को पर्टिकुलरली कहते हैं, हम घर को आज के दौर के अंदर अपार्टमेंट कहते हैं, क्योंकि हम 10 ईयर्स आगे देखते हैं। जो फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है, हमारे यहाँ ट्रेंड्स बदल रहे हैं। घर ऑलरेडी लोगों की एक्सेस और रीच से निकल चुका है। कोई आम आदमी 4 करोड़ का घर अफोर्ड नहीं करता। हाँ, 1 करोड़ 1.5 करोड़ का वो अपार्टमेंट अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान में जो घरों की शॉर्टेज है वो बहुत ऊपर लेवल पे है। और आगे कंस्ट्रक्शन मटीरियल इतना महंगा है, आगे बैंक जो है वो महंगे सूद के ऊपर गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं, पैसा चढ़ रहा है आवाम के ऊपर। तो ये टोटल कारकर्दगी है। जब इंसान का ईमान मर जाए वो मुनाफिक बन जाता है और वो असल हकीकी बात को के ऊपर खड़ा नहीं होता, क्योंकि उसे खौफ होता है। नमाज पढ़ता है, वो बाकायदा नमाज बाजुमात पढ़ता है, लेकिन उसका ईमान नहीं होता। उसको पता है रिस्क देने वाला कोई ज़मीनी खुदा है, अल्लाह की ज़ात रिस्क दे, इसलिए वो सूद की तरफ ज़्यादा जाता है। सूद ने इस मुल्क को तबाह कर दिया। जिन लोगों के पास पैसा था वो सूद में रख रहे थे, और अभी वो तबाह होंगे, क्योंकि अल्लाह का जो हुक्म है वो गलत नहीं हो सकता। सूद ले वाले जो पैसे लेने वाले जो इजी मनी के चक्कर में वो मरेंगे, क्योंकि वो लाहौर का इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि आने वाले टाइम में घरों की कीमतें और ऊपर जाएंगी। और उसमें बहुत सारे रीजंस वो बता रहे थे। जो एक बहुत एक्सपीरियंस इकोनॉमिस्ट है वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन जो घर हैं वो इसलिए महंगे होंगे क्योंकि अभी गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट नीचे करने जा रही है। फिर वो कह रहे थे कि अभी जो ओवरऑल सिस्टम है, पाकिस्तान से कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। वो इकोनॉमिस्ट जो बता रहे थे, मैं नहीं बता रहा, वो कह रहे थे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी आ रही है और वो रियल एस्टेट में बहुत बड़ी आ रही है, और इससे 30% रियल एस्टेट के अंदर जो है ना वो साइज ऑफ द इंडस्ट्री बढ़ जाएगा। वो इस तरह की बात कर रहे थे। तो ये सारी बातें इस बात की तरफ जा रही हैं कि पाकिस्तान में हाउसिंग और महंगी होगी। तो जिन लोगों ने हाउसिंग में इन्वेस्ट किया हुआ है, घर या अपार्टमेंट, तो इसका मतलब है उनका पैसा ग्रो करेगा। वही हम कह रहे हैं कि बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट करना जो है वो फिजिबल है, क्योंकि बिल्डिंग आज जितने खर्चे पे बनेगी, जितने पैसे पे बनेगी, कल इससे ज्यादा ही लगेगा। इससे सस्ती होने वाली चीजें नहीं है, ज्यादा ही लगेगा। तो जब ज्यादा लगेगा तो जो जिन लोगों के पास होल्डिंग होगी वो उससे ज्यादा पैसा कमाएंगे। सिंपल फिनोमेना है, सिंपल फंड है। तो इसलिए हाउसिंग महंगा होगा। हाउसिंग महंगा होगा तो इसमें इन्वेस्ट करने वालों का फायदा ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान में किसी और तरफ इन्वेस्ट करने की कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। या तो सूद में रख ले बैंक में पैसा और फिर अल्लाह को जाके जवाब दें कि भाई आपने ज़कात नहीं दी, आपने सूद खाया, आपने जिन लोगों का रोजगार चल रहा था उनका रोजगार छीन लिया। यानी वो स्टाइल टाइल में 128 लोग अगर फारग हुए हैं तो बाकी टाइल वाले लोग हायर तो नहीं कर रहे ना, किसी वजह से वो कर रहे हैं ना। हर बंदा अपनी कास्ट कट कर रहा है और लोगों को बेरोजगार हो रहे हैं। ये वो बुनियादी प्रॉब्लम है जो कि पैदा हो रही है, जिसकी वजह से मसाइल में इजाफा हो रहा है आम आदमी के लिए। लेकिन जिन लोगों की कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो उनका ग्रो करेगा, वो उनका महंगा होगा, वहां वो बहुत जंप करेंगे। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि 30% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, हालांकि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आई, लेकिन क्या पता उनके अंदर तल्लक हो। इस वक्त जो नाम निहाद हुकूमत बनी हुई है उन्होंने उसको खबर दी हो, तो आने वाले टाइम में पता लगेगा कि क्या आएगा। लेकिन बहरहाल जो हम कह रहे हैं पिछले 2 साल से आपको, लोग कह रहे हैं कि जो रियल एस्टेट बढ़ गया और ये हो गया, वो प्लॉट्स हैं, वो रॉ प्रॉपर्टी है जिसको कंस्ट्रक्ट करने में पैसा लगेगा, एक सतह पे लाने में पैसा लगेगा। ये हुआ हुआ हाल।
जो चीज़ बन रही है, जो किसी भी सूरत हाल में बन रही है, वो बन गई, वो बन के वो आपके लिए फिजिबल हो जाएगी। जिसके पास है उसके वारे न्यारे होंगे। पाकिस्तान जेन्युइन मार्केट है, तो जेन्युइन मार्केट में आपको थोड़ा सा सब्र करना होता है, जो कि इस वक्त टाइम है। सब्र कर जाएंगे तो फिर आप बहुत बड़ा गेन करेंगे, और फिर वो गेन करने का आपको मजा आएगा, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कहां से कहां पहुंचेगी। तो इसलिए जो जेन्युइन ऑन ग्राउंड रियल एग्जिस्ट करते हुए एहसासे हैं, उनकी कीमत बेहतर से बेहतरीन हो रही है, रेट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बढ़ती जाएगी। मैं तो कहता हूँ 4-5 साल में ये कोई 3-4 टाइम जो है ना, ये कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि आगे चीजें बन नहीं रही। इस वक्त बहुत कम प्रोजेक्ट इनिशिएट हो पा रहे हैं, क्योंकि आगे प्रॉफिटेबिलिटी नजर नहीं आती ना। तो इसलिए वो कम खुलेंगे। जब कम खुलेंगे तो फिर एक और डिमांड क्रिएट होगी। फिर जो सरकारी आदादोशुमार है, साल के 12 लाख जो है वो घर शॉर्ट है, और वो ये फिर पाइल अप हो रहे हैं। कौन से बन रहे हैं इतने? बनने तो दे नहीं रहे, कोई टैक्स नहीं जान छोड़ा, मटीरियल कहाँ से कहाँ चला जाता है। जब आप बना के पैसा लगाएं तो आगे चीज़ बिक नहीं रही होती उस तरह की, क्योंकि इस वक्त सब्र का टाइम है। तो बहुत बेशुमार वजूहत को अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर जब आप ऑन ग्राउंड रियल चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करें तो वो आपकी फेवर में जाता है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।